चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कहता है एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित लिखा हुआ है, ठीक। और यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित हो, माने लिखा हुआ होगा 2 अंकों की एक संख्या। पहले देखो कि आप NS पता कीजिए, ठीक है। तो NS क्या है कि इस पर 1 से लेकर कितना तक लिखा हुआ है, 90 तक। 90 हुआ पूरा। हाँ 2 आने का 1/90। रुक जाइए, हो गया। डैश कर देते हैं 90 तक। कितना तक लिखा हुआ है, 90 तक। 0 से नहीं है, कितना से है, 1 से है। तो 1 से 90 तक में क्या होगा टोटल, NS कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 89 अच्छा हाँ 90 हो जाएगा। 0 रहता तो कितना हो जाता, 91 हो जाता। कोई दिक्कत तो समझो इधर 1 से कितना तक अंकित है, 90 तक। तो क्या होगा टोटल, 90। अब 1 में आपको क्या पता करना है, 1 में NS तीनों के लिए है। अब NE क्या पता करना है, NE घटना जिसकी प्रायिकता निकालना है कि क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की एक संख्या, क्या है, 2 अंकों की एक संख्या। बताओ 2 अंकों की एक। हाँ 2 अंकों की माने संख्या 1। तो 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं, जिसमें इकाई हो और क्या हो, दहाई हो। 1 अंक की संख्या किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ इकाई हो। 3 अंक की संख्या किसे कहते हैं, जिसमें इकाई हो, दहाई हो और सैकड़ा हो। अब बताइए ये इकाई है, ये क्या है, इकाई है। ये सब इकाई है कहाँ तक, 9 तक। अगर 10 लेते हैं तो 10 में इकाई 0 है और दहाई क्या है, 1 है। अगर 11 लेते हैं तो इकाई 1 है, दहाई कितना है, 1 है। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा 2 अंकों के, 10 से, ओकरा बाद 11, ओकरा बाद कितना, 12। ऐसे करते करते कहाँ तक, लेकिन हमको कै गो चाहिए इसमें हमको चाहिए कै गो। देखो तो 10 से लेकर 90 तक में 2 अंकों की संख्या कै गो हुआ, गिनिएगा कैसे, तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो वो काम कीजिए, 1 से लेकर 90 तक ले कै गो हुआ, 90 गो। और इसमें से हम 1 अंकों की संख्या ही घटा दे 1 से लेकर 9 तक, तो निकल जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, ऐसे लिख लो, 1 2 3 डैश कहाँ तक, 9 तक। यानी 90 में से 1 से लेकर 9 तक में कै गो, 9 गो। और 90 में से 9 घट के कै गो, 81 गो। तो आप डायरेक्ट अब इतना नहीं लिखिएगा, 2 अंकों की एक संख्या बराबर 90 में से 9 घटा दिए तो कितना गया, आप जैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। 2 अंकों की संख्या समझ गए कि कै गो होगा, 81 गो। इसलिए P × E बराबर NE/NS। तो NE/NS नहीं लिखते, सीधे डायरेक्ट 81 बटा कितना, 90। 9 से काटेंगे तो 9 9 जा कितना, 89, और 9 10 जा 90। कितना हो गया, 9/10 हो गया। कोई दिक्कत। 2 नंबर का NE देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ। चलिए बहुत बढ़िया। NE पता करना, क्या पता करना है 2 में, NE कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या समझो, पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, 8 क्लास में पढ़े होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6 ना, 3 6 ना, 3 तिहाई 9। तो वही में से चुनना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 के बाद कितना, 25, 36, 49, कितना होगा 64। ओकरा बाद 81, 81 के बाद कितना 100। तो 100 है में 90 से कम तक ना, तो 90 के कम तक कितना है, 81 तक आ जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये सब है, पूर्ण वर्ग, स्क्वायर रूट नहीं जानते, स्क्वायर कर हाँ किया जा सके। जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। रूट निकाला जा सके। हाँ रूट निकाला जा सके। और सका ना निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, ये सब पूर्ण वर्ग है। हाँ वैसे भी आप समझ सकते हैं। हाँ पूर्ण वर्ग संख्या कै हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कै हो गया, 9। इसलिए P × E बराबर NE/NS। तो 9 बटा टोटल कितना लेंगे, NS तो हमारा 90 ही रहेगा। कितना रहेगा, 9 दहाई के 90। 1 बटा कितना, 10। अब कै नंबर क्वेश्चन, इसी का 3 सब है। यहाँ
5 से विभाज्य। चलो 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाज्य का अर्थ हुआ 5 के टेबल में या 5 से उभाग लगे। तो 1 से 90 तक में ना देखना है, बताइए तो कौन कौन लगेगा 5 से विभाज्य? 5 से भाग कौन कौन लगेगा? 4 नहीं होगा, 5, 5 के बाद 10। एक मतलब 5 का टेबल पढ़ना दो। 5 तिहाई 15, 5 चौका 50, 25, 5 छक, हाँ माने अभी हम पीछे हैं, तुम आगे भाग गया। 50, 55, 60, 65, 70, अच्छा 90 तक का है। 90 से छोटी का था तो 90 से छोटा का था तो 85, लेकिन 90 तक का है तो क्या हो गया? ये तो लिखना पड़ेगा आपको, इतना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसलिए P/T बराबर एनी बटा NS 18 बटा 18 कम 18 25 या 9 से भी पहले आप काट सकते हैं 1 बटा। समझ में आया कि ना? उतारिए। इस नंबर क्वेश्चन देखो, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित। एक बच्चा के पास है, आप पहले चलिए NS, क्या चलिए NS। तो NS जो है एक पासा है, क्या है? पासा का फलक है। क्या क्या लिखा हुआ है फलक पर? डाबा पर बना के लिखा हुआ है। क्या वो लिखा हुआ है डाबा पर? A है, B है, C है, D है, E है और उसके बाद A है। तो बताइए तो कुल संभव परिणाम कितना हुआ? कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हुआ? कहाँ ध्यान है? कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हुआ? इस एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो एक में? तो बताइए ना, NE क्या प्राप्त हो? A प्राप्त हो, A प्राप्त हो। तक ये बताइए ना कुल संभव परिणाम कितना होगा? डबे ना गिनिएगा, डबे ना गिनिएगा। तो कहे गो 1 2 3 4 5 6 यानी 6, यानी पासा है तो कई गो फलक होता है पासा पर? 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है। यहाँ ABCD लिखा है, कोई दिक्कत? A 2 बार लिखा है। अब आपको A प्राप्त हो रहा है तो आप फेंक रहे हैं तो A आ रहा है, A वाला सतह आ रहा है। तो A वाला सतह कै गो है? में कै गो है? 2 गो है। तो एनी कितना हो गया? तो P/T बराबर एनी बटा NS। 2 बटा कितना हो गया? 1 बटा 3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे NE। अब कह रहा है D प्राप्त हो। क्या कह रहा है? D प्राप्त हो, D प्राप्त हो। तो बताइए तो D कै गो पर प्राप्त हो रहा है? ध्यान दो ना इधर। D प्राप्त हो तो D कै गो डाबा पर है? एगो पर है। तो कै गो हो गया? एगो। तो इसलिए P/T बराबर एनी बटा NS। 1 बटा कितना हो गया टोटल? 6। कितना आसान है? हाँ हो गया। एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाया गया आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। मैंने फील्ड नहीं है, कोई चीज़ आप फुटबॉल खेलते हैं तो फील्ड में नहीं खेलते हैं, कुछ जगह तो लेगा। हाँ रकम उसमें दिया है। तो क्या प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। वृत्त के अंदर 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। मान लीजिए एक पासा है, वृत्त के अंदर गिरेगा तो ये जगह छेकेगा। तो मान लीजिए ये आपका क्या है? आयत है। ये क्या है आपका? आयत है। मान लो A है, B है, C है और D है। ये 3 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 1 मीटर है ना, 2 मीटर है। ठीक, इसमें क्या है? वृत्त है। इसका व्यास कितना है? 1 मीटर है। इसका व्यास कितना है? D कितना है? 1 मीटर है। ठीक है। तो कहता है मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। आयताकार में आप एक पासा गिरा है जो वृत्ताकार के रूप में है। क्या प्रायिकता? वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अच्छा एकरा अंदर, हाँ। तो मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है तो ये NS हो जाएगा। तो क्षेत्र से लेंगे ना तो परिमीटर नहीं निकालेंगे, यानी परिमाप नहीं, क्षेत्रफल से लेंगे। क्या क्षेत्र में गिर रहा है ना, तो लिखेंगे चूंकि NS। तो NS क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा?
आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई 3 गुने 2, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एनी देखो, पहले वो काम करते हैं, चूंकि ये वृत्त है। क्या है? वृत्त का व्यास कितना है? वृत्त का व्यास कितना है? 1 मीटर है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वृत्त का व्यास कितना है, समझो ना। वृत्त का व्यास कितना है? यह ना लग रहा है। हाँ सर ठीक। वृत्त का व्यास कितना है? 1 मीटर है। तो वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या दिख रहा है ना, देखो ना इन्हें। त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2 होता है। तो कितना हो गया? 1/2 मीटर हो गया। व्यास आ गया। अब इसके अंदर गिरेगा तो इसी क्षेत्र में ना गिरेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल एनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई में आंसर दे ले है, ध्यान दो ना, पाई में आंसर दे ले, तो पाई का मान नहीं डालते। ठीक है। देखो तो पाई रहने देते हैं। और आर कितना है? 1/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? पाई गुने 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना होगा? पाई/4 मीटर स्क्वायर। एनी आ गया। क्या आ गया? एनी आ गया। इसलिए एनी पी इंटू ई बराबर एनी बटा एन एस। तो एनी कितना है? देखो एनी कितना है आपका? पाई/4 ऊपर लिख देते हैं ऐसे तिरछा में। अब बाई में एन एस कितना है? 6 छोड़ दिए हैं क्योंकि आंसर पाई में दे रहे हैं। पाई है तो पाई। देखो तो ये बाई में 4 है, बाई में 6 है, तो दोनों क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हो गया इसका। कोई दिक्कत? 21 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे इधर ना, चलिए 21 नंबर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। ध्यान दो। कहता है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कै गो बॉल पेन खराब है? 20 गो। और शेष अच्छे हैं। शेष क्या है? अच्छा, माने 144 गो है, उनमें 20 गो, उसी में 20 गो खराब है। यहाँ मिक्स वाला बात नहीं है, इसके पहले वाला मिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। 144 गो में से 20 गो पेन खराब है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, खराब थोड़ी खरीदिएगा। एगो तो चलता नहीं है तो कहते ना दूसरा हमको चाहिए, वो चला के देवो करता था, आप लेते नहीं है, नहीं ना लेते हैं, कहते हैं ना दूसरा दीजिए निकाल के। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार ने इन पेनों में से या दृश्य एक पेन निकाल कर आपको देता है। बाबू ध्यान दो ना, आपको निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, ये बात कह रहा था। आप खरीदेंगे तो कौन पेन कहा है पहले ही सवाल में? आप अच्छा वाला खरीदेंगे। आप पेन नहीं खरीदेंगे तो कौन नहीं खरीदेंगे? खराब वाला। तो आपको एनएस पता करना, क्या पता करना है? एनएस। तो एनएस क्या हो जाएगा? कुल पेनों की, बॉल की संख्या, बॉल पेनों की संख्या आप लिख सकते हैं। कुल बॉल पेनों की संख्या, यही ना लिखिएगा जी। ये तो लिखने का तरीका हम बता दिए हैं। कितना? 144। अब एक में एन ई क्या कह रहा है? आप वह पेन खरीदेंगे, यही लिखिए। आप वह पेन खरीदेंगे। तो कौन पेन खरीदिएगा आप? अच्छा वाला। तो अच्छा वाला पेन कै गो है? 20 गो बॉल पेन खराब है, तो 144 में से 20 गो घटा दीजिएगा, तो अच्छा वाला कै गो हो जाएगा? 124। अब इसी से ना, इसलिए पी इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा? यानी बटा एन एस, यानी 124 बटा 144। हो गया। चलिए, तो पी इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा? यानी बटा एन एस। तो 124 बटा 144 कट कर लीजिए। 4 से काटिए ना, 4 तिहाई, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 2 और 4 24, 4 छक 24। कितना आया? 31 बटा 36। अब देखो तो 2 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना,
अब एनी जो आप नहीं खरीदना चाहिएगा, नहीं जो आप नहीं खरीदिएगा, यानी क्या लिख सकते हैं आप? खराब पेन। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। बताइए तो कौन पेन नहीं खरीदिएगा? खराब वाला, यानी खराब पेन। ये लिख सकते हैं खराब पेन। कै गो है खराब पेन? 20 गो। इसलिए P × E बराबर एनी बटा एन। तो 20 बटा 144 कितना से? 4 से 4 25 20 और 4 तिहाई 12 2 और 24 4 6 24 5 बटा 36। समझ गए? चलिए उतारिए, सेव कीजिए तो।